पावन नाम, जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तूने इतना दिया है कि तेरा शुक्रिया है। अगर नहीं देता तो कोई गिला नहीं था। बस इतना हौसला देना मेरी श्रद्धा को, बस इतना हौसला देना मेरी श्रद्धा को कि किसी दूसरे की चौखट में मुझे सर ना झुकाना पड़े। एक शायर ने एक शायरी लिखी अपने मुर्शिद के लिए कि भले भले मुझे कुछ मत देना, लेकिन मेरे भीतर इतना एक दृढ़ विश्वास रखना, इतना हौसला रखना कि मुझे दूसरे की चौखट में मत झुकने देना। तो जब हम गुरु और शिष्य का अतिशय प्रेम होता है, जब वो उनकी हृदय की धड़कनें प्रेम में एक जैसी धड़कने लगती हैं, तो उसको मांझने के लिए उस शिष्य को उस पर संकट बहुत गुरु बहुत देते हैं। पर कहते नहीं कि परीक्षा उसी की होती है जिसकी तैयारी को होती है। जैसे हम किसी परीक्षा में बैठने जाएंगे तो परीक्षा में हम तभी तो बैठ पाएंगे जब योग्यता होगी हमारे पास। कहते हैं ना कॉलेज की पढ़ाई के लिए बैठना हो तो 12th पास कर ले तभी तो कॉलेज की पढ़ाई कर पाएंगे। इसी प्रकार अध्यात्म जगत में और गुरु परीक्षा उसी की लेता है जिस पर गुरु का विश्वास होता है या उसको आगे की भागदौड़ देना है, आध्यात्मिक रूहानी जो दौलत देनी है, तो परीक्षा उसी की होती है। तो जब परीक्षा चल रही होती है तब गुरु उसको कुछ नहीं बताता, वैसे बताता रहता है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि गुरु की कृपा हमारे ऊपर कैसी बरसती है। तो एक सज्जन थे सेठ जी, तो वो समुद्र के किनारे पर समुद्र के आसपास भ्रमण करने के लिए जाते थे और बहुत दान पुण्य करते थे वो। तो वो कहते थे कि परमात्मा तुम हो तो मुझे महसूस कराओ कि तुम हो कहीं ना कहीं। तो वो जब जैसे समुद्र की सैर करने निकलते थे तो उनके पास में पैरों के निशान और बनने लगते थे। तो उसको अंदर ही अंदर विश्वास हुआ कि कोई ना कोई शक्ति है जिस ब्रह्मांड को चला रही है। अपन नाम उसको कुछ भी दे दो। बहुत से लोग तो नामों के पीछे लड़ते रहते हैं, लेकिन नामों के चक्कर में मत लड़ना कि नाम तो एक बहाना है, असली बात तो उससे जाना है। तो कहते नहीं तो कोई तो मरा कह के भी राम को पा गया, हम राम राम चिल्ला रहा तो नहीं मिल रहा। तो असली बात तुम्हारी श्रद्धा है। तो जब उसने वो देखा कि परमात्मा आए कि दूसरे पैरों के निशान बन रहे हैं तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन कुछ समय बाद उसका समय खराब आया, बिजनेस में लॉस हुए, गरीबी आई और धीरे धीरे इतना गरीबी आ गई कि उसको खाने के भी लाले पड़ने लगे और बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। तो जब वो सुबह सुबह शहर के लिए निकला, जब वो गरीब हो गया शहर के लिए तो जाता था समुद्र के किनारे रोज। तो जब वहां से निकला तो वो देखता है क्या कि वो जो उनके पास में पैरों के निशान बनते थे वो भी गायब हो गए। तो वो ताज्जुब कर रहे सबने साथ छोड़ा तो छोड़ा, परमात्मा तुमने भी छोड़ दिया साथ। जो अंदर ही अंदर जो बिलीव कर रहे विश्वास चल रहा था उनके हलचल कि सबने साथ छोड़ा तो छोड़ा, तुमने भी छोड़ दिया। तो एक आकाश से आकाशवाणी आई कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ा, इस टाइम पे मैंने तुझको अपनी गोद में बैठा रखा है। जो एक पैरों के निशान जो देख रहा है वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं। तो जब हमारा बुरा समय आता है हम तभी सबसे ज्यादा परमात्मा के करीब रहते हैं। लेकिन अपन क्या समझते हैं कि हमारा अच्छा समय आ गया तो हम परमात्मा के करीब। करीब नहीं है, दूर हो। क्योंकि जब तुम दुखी हो तभी तो तुम पे दृष्टि है। जो सुखी है उस पर दृष्टि क्यों डालेंगे, वो तो सुखी है, उसे जरूरत ही नहीं किसी की। जब दुखी हो तुम्हारे ऊपर कुछ संकट है तभी तो तुम पे दृष्टि डली हुई है। तो वो कहते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही ज्यादा होंगी। तो हम लोग छोटी छोटी समस्या आ जाती है जीवन में तो अपने जीवन को हार मान लेते हैं। लेकिन वहां से तो जीवन की शुरुआत है। जहां तुम समस्या समझ रहे हो वहां से जीवन की शुरुआत हो रही है तुम्हारे की। अगर मुसीबतें आ रही हैं चाहे वो अध्यात्म जगत में आए चाहे भौतिकवाद जगत में आए, तुम्हें दोनों चीजों में विकसित करने के लिए आ रही है। वो कहते नहीं कि सूरज का प्रकाश में अगर तेजस्वी जैसा बनना है तो तुम्हें उस प्रकार सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। अगर सूरज जैसा चमकना है तो उस प्रकार जलना ही पड़ेगा। आदमी चाहता है कि सूरज जैसा चमकूं तू, लेकिन सूरज जैसा जलूं नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जब हम सूरज जैसा जल नहीं सकते तो सूरज जैसा चमकेंगे भी नहीं। इसी प्रकार ध्यान भजन करें। और ध्यान जब एक बार स्वामी विवेकानंद के पास 4 लड़के आए तो 4 अलग अलग समस्या लेके आए। वो कह रहा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। स्वामी विवेकानंद ने कहा ध्यान करो।
वो कहता मेरे पास धन नहीं है। मैंने कहा ध्यान करो। जब 4 बजेगा तो 5 सज्जन बैठे, वो कहने लगे महाराज जी बताओ क्या सभी समस्याओं का समाधान ध्यान है? तो स्वामी जी ने कही कि हाँ बिल्कुल ही सभी समस्याओं का समाधान ध्यान ही है। तभी तो अपन कहते हैं समाधि। समाधि का अर्थ होता है मतलब जो सारे समाधान, जिसमें सारे समाधान मिल जाए। इसलिए तो अपन कहते हैं कि फलाने महात्मा समाधि में चले गए, वो भी समाधि में। समाधि का मतलब तुम दूसरे लोगों की या रूहानी दृष्टि या रूहानी मंडलों की यात्रा कर रहे हो, और वो समाधि में ही जाके तुम समाधान को समझ पाओगे। वास्तविकता में कोई समाधान तो कुछ है ही नहीं, ना कोई समस्या है ना कोई समाधान है। लेकिन जब तक हम अज्ञान में जी रहे हैं तब तक ना समस्या भी रहेंगी और समाधान भी लगे रहेंगे। तो हम जब ध्यान भजन करने लगते हैं तो हम मूल स्वरूप है जो मेरा, उससे हम अनवेक और वास्तविकता से जुड़ने लगते हैं कि ना तो मैं शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ। अगर ये तीनों ही होता तो मरघट में तीनों नहीं जलते होते, शरीर भी जलता, मन भी जलता, बुद्धि। लेकिन हम मन के वशीभूत ही आके अपना जीवन को नाश कर लेते हैं। लेकिन मन को अगर अपन को समझना है या मन अपन अपने अकॉर्डिंग काम करेगा तो हमें उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। और बगैर तपस्या के दोस्तों कुछ भी फल नहीं मिल सकता जीवन में। चाहे प्रहलाद को देख लो आप, चाहे जिन तीनों महापुरुषों को, ब्रह्मा विष्णु महादेव को देखते हैं, वो भी इस जगत में तपस्या कर रहे हैं, उसी तपोबल से इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। जिससे अपन कहते हैं जो परम पिता परमेश्वर हैं, तीनों लोगों के जो नायक हैं, उन्होंने तीनों ब्रह्मा विष्णु महादेव को दायित्व दिए गए हैं। एक को बचपन, एक को जवानी और एक को मृत्यु, तीनों को अलग अलग दायित्व दे दिए हैं। लेकिन जब हम एक उसकी तरफ निकलते हैं तो हमें उसके आने के लिए जे सारे लोग ज्यादा डाल देते हैं। क्यों? कि अगर तुम में दम है, तपस्या कर सकते हो तो निकल के दिखाओ। अगर जो दृढ़ माइंडेड साधक होता है कि उससे जीवन, क्योंकि तुम्हें लालच भी दी जाएंगे। कोई किसी को स्त्री में टपका दिया जाएगा, किसी को धन में गिरा दिया जाएगा, किसी को पद में गिरा दिया जाएगा। लेकिन जिसका अंतःकरण गुरु के चरणों में लगा हुआ है वो फिर कहीं नहीं गिरता। जैसे गुरु महाराज अपनी साधना की बात बताया करते थे कि बच्चा बगैर गुरु के साधना में ऊपर चढ़ोगे तो तुम एक भी मंडल पार नहीं कर सकते, वहीं गिर जाओगे। क्योंकि मात्र में ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए जाएंगे और तुम कहीं ना कहीं अपनी साधना को नष्ट कर दे। साधना का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल साधना का जो मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं भविष्य को जान लूं या किसी के बारे में जान लूं तो मेरी साधना खत्म हो गई, तो मैंने अपनी साधना को विकलांग बना दिया है। जिस दिन तुमने साधना का जो उद्देश्य बना लिया कि मुझे केवल परमपिता परमात्मा ही पाना है और मेरा जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, ना छोटी से कम से समझौता नहीं करूंगा सिवाय परमात्मा। अगर ध्रुव अगर प्रहलाद यही सोच लेते कि रिद्धि सिद्धियां कुछ पाना चमत्कारी दिखाने में मैं रुक जाऊंगा तो परमात्मा से अनवेगी रह जाते। इसलिए तो क्या वो कहते हैं खूब तरासे जाओगे तभी तो हीरा चमकेगा। इसी प्रकार जब हम तपस्या करेंगे और तपोबल जब हमारा बढ़ जाता है तो हम उस परमपिता परमात्मा से मिलने योग्य हो जाते हैं। अभी हमारे अंदर इतनी बुराइयां भरी पड़ी हैं कि हमारे सामने वो मालिक प्रकट ही हो जाएगा तो उसके तेज को हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन कहने लगे यार इस विराट रूप को कम करो, मेरी आंखें फूटी जा रही, चौंधी जा रही हैं। तो जब उनसे इसके कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जे तो मैंने तुम्हें अपनी कृपा से दिव्य दृष्टि दी थी। जब खुद तुम ध्यान भजन करके उसको प्राप्त कर लोगे तब तुम मेरे मूल स्वरूप को पहचान पाओगे। हम सब परमात्मा से, कोई कहता परमात्मा के अंश है, कोई कहता जीवात्मा परमात्मा के अंश है, जिसी मैं भी कहता हूँ, लेकिन आप परमात्मा से कम भी नहीं हो ना छोटे हो। वो कहते हैं समुद्र की एक बूंद कब तक ही बूंद है जब तक समुद्र से वो नहीं मिली। जिस दिन वो बूंद समुद्र से मिल जाएगी आप पूरे समुद्र हो जाओगे। तो हमारा जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन में उस मालिक को, उस परमपिता परमात्मा को कैसे पालें। जिस प्रकार एक कोई अधिकारी होता है जब वो उस न्याय कुर्सी पे बैठता है तो उसके सारे बंधन न्याय के, जहाँ के जो बंधन है उसके, किसी का पिताजी है, किसी के बच्चे हैं, किसी के मामा है, किसी के फूफा है, वो तभी तक रिश्ते हैं जब तक वो घर में है। जब तक वो अपने कर्मों का दायित्व लेता है, जो जिसका जो कर्म कर रहा है, पुलिस वाला पुलिस वाली गद्दी पे बैठता है या कोई महापुरुष उस गद्दी पे बैठते हैं जिससे वहाँ सत्संग वगैरह सुनाते हैं, वो तब तक तुम्हारे लिए ना कोई बच्चा है तुम्हारा, ना कोई भाई है, ना कोई कुछ है। वो केवल परमपिता परमात्मा का ही एक अंश है। जिस प्रकार हम कर्म करते हैं अपने, उस कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो हमारे सारे उस टाइम पे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। केवल हमें जिस कर्म करने के लिए हम जी रहे हैं वो कर्म याद रहता है और जो चीजें भूल जाता है। आज हम जो सब चीज भूले गए हैं, अपने अपने दायित्व
तभी तो समाज में कुप्रथा फैल रही है, अनाचार फैल रहे हैं, कितने क्राइम हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं संसार में। क्यों? कि आदमी अपने अपने दायित्व को नहीं समझ रहा। आज आदमी सोच रहा है कि महात्मा से लेके और संसारी लोगों तक का आदमी भ्रष्ट हो चुका है। क्यों? कि वो अपने दायित्व को समझ ही नहीं रहा। महात्मा का दायित्व है कि ध्यान भजन करे। जो महात्मा ध्यान भजन ही नहीं कर रहा वो महात्मा बन गए। तो जो बताओ ध्यान भजन ही नहीं कर रहा, जो खुद ही नहीं सुधरा, वो दूसरे ने कहाँ सुधार देगा? तो पहले जितना नियम बंधन कसना है पहले खुद पे कसो, क्योंकि जो खुद पे कस लेता है अक्सर लोग बात उसी की मानते हैं। जब खुद ने कुछ किया नहीं दूसरों के मनमाने पहुंच गए। अब मैं किसी से कहूँगा तुम भगवान को प्राप्त करो, भजन करो, तुम मुझसे कहते भैया तुम तो कर लो, पहले तुम तो पालो तब हमसे कहना। तो इसी प्रकार पहला जितनी कमियां और जितने अच्छाई या बुराइयां निकालना है पहले अपने अंदर निकालो और अपने आप को मांझते रहो। मजाई कब होगी? जब ध्यान भजन करेंगे तो हमारी मजाई होगी, माँ हाजिरी लगेगी। अपन कहते हैं अरे इतना भजन नहीं कर रहा तो गुरु महाराज नहीं दे रहा है, अरे तो इतना रोटी मत खाओ तो गुरु महाराज नहीं देंगे। कैसे रहोगे? नहीं रह पाओगे ना, क्योंकि रोटी तो आपकी आवश्यकता है। इसी प्रकार आत्मा की भोजन है ध्यान भजन सुमरन। जब उसको शरीर को भोजन देना आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को भी ध्यान भजन करना बहुत जरूरी है। नहीं तुम्हारी आत्मा 84 लाख योनि में जन्म जन्मांतर से भटक रही है और बाका जी डरना बना हुआ है कि तुम छोड़ दोगे तो बात तो फायदा है कि वो तो मलिनता से उन कर्मों में जिंदगी बस जी रही है। जब हम ध्यान भजन करेंगे तब हमारी शुद्धिकरण होगा। तो अपने जीवन में ध्यान भजन करें। आप किसी भी अपने कर्म को करते हुए ध्यान भजन करते हो, क्योंकि यहाँ से कोई कुछ भी नहीं लेके जाना। चाहे तुम कुछ भी धन कमा लेना, कितने ही बड़े पद में पहुंच जाना, यहाँ से जाओगे तो कोई केवल ले जा पाओगे जो तुमने आत्म धन परमात्मा के लिए प्राप्त किया है। तो किसी ना एक आदमी मर रहा था तो उसके पास यमराज आए, तो वो आदमी बड़े होशियारी से बोला कि थोड़ी रिश्वत नहीं चलेगी। यमराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि रिश्वत तो चलेगी, क्या तुम्हारे पास कोई रिश्वत है? और वहां सेठ जी ने सोचा जो मैंने दिन पूरी जिंदगी में धन इकट्ठा किया तो बस वही रिश्वत चलेगी। मैंने हाँ धन तो मेरे पास बहुत है, कितना चाहिए? वहां बैग के बैग खोल दिए। तो यमराज बहुत हंसे और यमराज ने कह दी बेवकूफ, जो धन हमारे यहाँ नहीं चलता। तो उन्होंने कहा तुम्हें कौन सा धन चाहिए? कुछ ध्यान भजन किया है, कुछ अच्छे कर्म किए हैं? तो वो महाराज वो तो मैंने किए ही नहीं। तो मैंने तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कही कि महापुरुष मुझे केवल 5 मिनट दे दो। तो अब तो 5 मिनट में क्या कर लेगा? कि 5 मिनट में मैं आने वाली मानवता के लिए मैं एक सूत्र लिख जाऊंगा कि जीवन भर में पैसे और पद के लिए मत दौड़ते रहना, जीवन भर कुछ कमाई उसके लिए भी कर लेना जहाँ हमारा लेखा जोड़ा अंतिम में होगा। कोई नहीं बचने वाला। तुम सोच रहे हो कि महात्मा बन गया तो महात्मा को लेखा जोगा नहीं होगा, महात्मा का भी लेखा जोगा होगा। माँ अगर उनने अपने जीवनों को सदकर्म किए हैं, ध्यान भजन किया और जीते जीवन ने ईश्वर प्राप्ति की है, तभी इस काल चक्कर से छूट पाएंगे और काल के लोक से निकल पाएंगे। मरने के बाद कुछ नहीं है। आदमी सोचता है मरने के बाद परमात्मा देख लेंगे, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। जिसने जीते जी प्राप्ति नहीं कर पाया तो मरने के बाद भी क्या आशा कर लेगा? क्या अपने जो बुजुर्ग लोग मर गए हैं, अपने दादा दादा के दादा, तो क्या अपने पता है वो कहाँ गए? इसलिए ध्यान भजन करो और जीते जी प्रभु को पालो। जिस प्रकार सब प्रकार का जीवन में करते हुए खाना खाना अनिवार्य है, कपड़े पहनना अनिवार्य है, पढ़ना अनिवार्य है और कुछ कर्म करना भी अनिवार्य है, उसी प्रकार ध्यान भजन करना भी अनिवार्य है। अगर आप उसको जीवन का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाओगे तो आप अपने जीवन में हो सकता है कि आप भौतिक बात में सुख तो पालोगे लेकिन आपको आत्मिक सुख नहीं मिलेगा, जिससे जीव को शांति मिलती है। आप देख रहे होगे जिनके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन शांति नहीं है, वो शांति के लिए 4-4, 5-5 लाख रुपए कोचिंग ले रहे हैं कि हमें शांति दे दो 4-4, 5 लाख रुपए की। वो क्यों? कि आत्मिक सुख नहीं है। अगर आत्मिक सुख प्राप्त करना है तो आप ध्यान भजन करो। आपको कहीं 4-5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, कहीं कोचिंग जरूरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब खजाना आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है। आप देखते नहीं है उसको, आप देख लोगे तो आप अपने हीरो जवाहरातों से जुड़ जाओगे और आपको फिर अपने जीवन में कहीं घूमने फिरने के लिए तो कहते बाहर का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे विश्वास होगा। जहाँ विश्वास होता है वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। बस आज की वाणी को हम विचार यहीं विराम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। जय गुरुदेव।